हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो यदि आप भी अगर 2026 में यूपीपी का एग्जाम अगर आप देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूट्यूब पर मैंने ये 25 दिन 25 मैराथन के नाम से वीडियो चला रहा हूं इस सीरीज। तो जिसमें मैंने पहला टॉपिक आपको परसेंटेज कंप्लीटली पढ़ा दिया है, ये दूसरा टॉपिक आपका रेशियो चलेगा और इसके जितने भी स्मार्टली तरीके हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर जो बच्चे अगर पहली वीडियो नहीं देखें तो परसेंटेज का आप देख सकते हैं। वो वीडियो आपको कहां पर मिलेगी, तो सिलेक्शन पथ आपके चैनल पे मिलेगी। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशियो, और रेशियो पूरा कंप्लीटली खत्म कर देंगे। ठीक है ना। तो इसमें हम बात करते हैं कि इसमें क्वेश्चन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से। चलो देखो, जैसे अगर हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करें, देखो ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो अब इसके बारे में बात करते हैं। कह रहा 3 पदों का योगफल अगर इतना है, पहले और दूसरे पद के बीच का अनुपात 15-16 है, तथा दूसरे और तीसरे पद के बीच का अनुपात 17-18 है, पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर क्या होगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन का ऐसा एक तरीका बताऊंगा जो आज तक आप कभी भी यूट्यूब पर नहीं पढ़े होंगे। देखो ये क्वेश्चन एक बार नहीं पूछा गया, 2021 में पूछा गया। अब देखो यही क्वेश्चन कब पूछा गया, तो आप कहोगे देखो ये 14-15 करके आपसे कब पूछा गया, तो आप कहोगे सर ये भी 2021 में दूसरे शिफ्ट में पूछा गया, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, और ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को अगर आप इस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो बहुत लेंदी होगा। देखिए, एग्जामिनर कुछ आपसे जानने की कोशिश करता है, तो लगाने के लिए तो लगा सकते हैं, लेकिन आपका टाइम टेकन होगा। तो अब हम बात करते हैं इसका स्मार्टली तरीका क्या होगा। अगर आप इस तरीके से अगर क्वेश्चन को लगाते हैं तो आप समझिए लाखों बच्चों से पीछे होने वाले हैं। ये सब तरीका आपको नहीं लगाना है। जब बच्चे, जैसे मैं अगर कोई भी तरीके पर अगर काम करता हूं, अगर थोड़ा सा कोई अच्छी चीज निकल जाती है तो मैं सोचता हूं बच्चों तक वो चीजें पहुंचा दिया जाए। किसी भी चीज को थोड़ा सा अगर बड़े क्वेश्चन का अगर छोटा सोल्यूशन मिल जाता है तो बच्चों को बता देने में वो क्या ही बुराई है। ठीक है, तो उसमें टीचर लोग उल्टा सीधा कमेंट करवाते हैं कि तुम ये हो तुम वो हो। कोई बात नहीं, तो मैं अपने स्टूडेंट से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग के हेल्प के लिए हम लोग सारी चीजें करते हैं। ठीक है, आज आपको रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता है टीचरों से कि ऑफर दो ऑफर दो। एक समय था कि टीचरों से आपको ऑफर के लिए आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता था। आज ये हम ही टीचरों की वजह से आज इनकी फीस इतनी कम है कि आप जिससे चाहें उससे आप पढ़ सकते हैं। तो हमारे जैसे बहुत सारे छोटे टीचर मार्केट में ऐसे हैं जिनको आपको अप्रिशिएट करने की जरूरत है। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन वो मार्केटिंग के अंदर वो दब गए इतना कि वो सारी चीजें नहीं कर पाते हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं कि स्मार्टली तरीका क्या हो सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, अगर इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से लगाओगे ना, तो हर एक लड़का लगाना जानता है कि इस तरीके से अगर आप लगाओगे, जो तरीका मैंने आपको दिखाया इस तरीके से आपको नहीं लगाना है, अनुपात निकालकर। देखो ये क्वेश्चन अगर 2 बार पूछा, तो जब मैंने देखा कि अगर एग्जामिनर ये वाली बात क्या पूछना चाह रहा है, करा यदि 3 पदों का योगफल इतना है, पहले और दूसरे पद के बीच का अनुपात देखो 15-16 है, तथा दूसरे और तीसरे पद का अनुपात 17-18 है। अब देख पा रहे हैं कि यहां 15, 16, 17, 18 ये 4 कंजुकेटिव नंबर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में कहा, तो बताओ पहले, अच्छा इसका क्यों भी बताऊंगा, पहले और अंतिम पद के बीच का क्या पूछा है, तो आप कहोगे सर अंतर पूछा है। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। पहले इस क्वेश्चन का स्मार्टली तरीका आपको बता देते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को लगाओगे। क्वेश्चन में कहा कि बताओ पहले वाले और अंतिम वाले का अंतर क्या होगा। तो आप कुछ मत करो, बताओ इसमें पहला वाला कौन है, कहोगे 15, ये वाला कौन है, तो आप कहोगे सर ये 18। बस इन दोनों को जोड़ दो, तो आप कहोगे 15 और 18 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 15 और 18 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 33। इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तब कहोगे सर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 33। यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 33 से कटने वाला नंबर क्या हो जाएगा, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर जब यहां अंतर बोला तो आप योग क्यों किए। पहले दोनों क्वेश्चन को बता लेता हूं, फिर उस चीज को मैं बताऊंगा, क्योंकि हम स्मार्टली तरीके बताएंगे, आपको पुराने तरीके नहीं बताएंगे। एक तो ये हो गया। दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। अब इसके बारे में बात करें तो देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 पदों का योगफल इतना है, पहले पद और दूसरे पद के बीच का अनुपात इतना है, तथा दूसरे पद और तीसरे पद के बीच का अनुपात अगर इतना है, तो पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर क्या होगा। देखो ये 14 है, ये 15 है, 16, 17 कंजुकेटिव है। तो क्वेश्चन में कहा कि यदि पहले वाले और अंतिम वाले का अंतर क्या होगा। तो मैंने क्या बोला, पहला वाला कौन है, तो आप कहोगे सर 14 है, अंतिम वाला कौन है, 17 है। तो इन दोनों को जोड़ लो, तो 14 दूना 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा, 29, 30, 31, यानी 31 हो जाएगा। मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर जो भी होगा 31 से कटने वाला नंबर होगा, तो 31 दूना 62, यही ऑप्शन नंबर डी, केवल डी वाला ऑप्शन कटेगा। क्या ये वाली बात समझ गए। अब आपके दिमाग में मैंने एक क्वेश्चन खड़ा कर दिया कि आखिर जब अंतर बोला तो आप योग क्यों करते हैं। इसका प्रूफ भी थोड़ा जान लो, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि आप रट्टा वाला तरीका बताते हैं। देखो, अच्छा अब क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा क्या, अगर ये एक का अंतर, ध्यान से समझना, ये जितने भी सीरीज है उसमें कितने का अंतर है, एक का। अगर ये 2-2 के अंतर पे दे दे, जैसे ये 14 दे दे, ये 16 दे दे, ये 18 दे दे, ये
ये 20 दे दे, तो कुछ नहीं करोगे, जो आप जोड़ के देखोगे उसी का डबल कर दोगे। जैसे अगर हमने ये कहा कि अगर दो दो का अंतर आए, जैसे मान लो अगर हमने कहा कि अगर मान लो कि अगर हमने कहा कि अगर ये 14 है, अगर हमने कहा कि ये 16 है, या 18 है, ये 20 है, तो बताओ अंतर कभी पूछेगा, इन दोनों को जोड़ लो, दो दो का अंतर है, तो 20 और 14 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 34, और 34 का दो दो का अंतर है तो दो का गुणा कर लो, यानी आपके क्वेश्चन का आंसर जो भी आएगा वो 68 से कटने वाला नंबर आएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल। ये चीजें कहां से आती हैं, अब थोड़ा इसको मैं आपको इसका प्रूफ बता देता हूं कि ये चीजें आती कहां से। देखो इनमें जो भी दो क्वेश्चन आपने देखा, इन सभी में एक एक का अंतर था, दो दो का अंतर भी हो सकता है, तीन तीन का अंतर भी हो सकता है, तो इसका प्रूफ भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं ताकि पूरी बात आप 100% समझ लो। जैसे अगर हम ये कहें, मान लो अगर हमने कहा कि अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये क्या है, 4 है, तो हमने क्या कहा, मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं, अगर 1 2 3 4 है तो यही वाली बात तो क्वेश्चन में पीछे कहा कि अगर पहले और दूसरे संख्याओं का अनुपात, तो यही वाली बात अगर हम इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन में अगर आपको अनुपात दे देगा कि अगर यहां पर अगर ए है, ध्यान से समझिएगा, ये बी है और सी है, इन दोनों का अनुपात मान लो अगर 1 2 है, ध्यान से समझिएगा, इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर 3 4 है। उसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि आप समझ पाएंगे कि अगर अंतर पूछा है तो हम योग क्यों कर रहे हैं। बताओ जब इसका अनुपात निकालोगे तो आप कहोगे सर यहां पर कितना भरोगे, तो आप कहोगे सर 2 भर देंगे, यहां 3 है तो कितना भर देंगे, 3, तो बताओ कितना होगा, आप कहोगे सर 3, और 3 दूना कितना होगा 6, और 4 दूना कितना होगा 8। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो जब कभी कहेगा कि बताओ पहले वाले का और इसका अंतर, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बात आपको बताने वाला हूं कि बताओ इन दोनों का अंतर क्या होगा, तो आप कहोगे सर इनका, ध्यान से समझिएगा, इनका डिफरेंस कितना होगा, तो आप कहोगे सर 5 होगा। तो हमने कहा कि जब इनका डिफरेंस 5 होगा तो मैंने आपको यही तो बताया कि भैया जब अगर ये वाली बात पूछे तो जो ए वाला है और जो सी वाला उसको जोड़ लो, तो बताओ ए वाला कितना था, तो हम कहेंगे कि यहां 1 था, यहां कितना था 4, तो यही मैंने बोला था कि इन दोनों को जोड़ लो, डायरेक्टली ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो जब अगर अंतर बोलेगा तो आप डायरेक्टली उसको क्या कर दो, योग, कोई भी कुछ भी कर सकते हो। देखो अगर हम बात करें, अगर यहां ए है, यहां बी है और सी है, अगर मान लो अगर यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 5 है, देखो आप कहोगे 4 है तो यहां 4 पुट कर दो, 3 है तो यहां 3 पुट कर दो, तो बताओ 4 दूना कितना होगा 8, और 4 थे कितना होगा 12, अब 5 थे कितना होगा 15। तो अगर कहेगा पहले इनका डिफरेंस कितना होगा, तो बताओ डिफरेंस कितना होगा, तो आप यही कहोगे कि सर 8 और 15 का डिफरेंस कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये 7 हो जाएगा। तो जब 7 हो जाएगा, ध्यान से समझ, जब अगर इनके बीच में 7 का अंतर है तो देखो यही तो है कि 5 और 2 को जोड़ दोगे तो यही वाली चीज तो आएगी। मतलब मैंने क्या बोला कि फर्स्ट और लास्ट वाले को जोड़ दोगे तो ये फर्स्ट और लास्ट वाले का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझिए, अगर यही चीज डबल हो जाएगा तो आप डबल कर दोगे। जैसे क्वेश्चन और आपको बता देता हूं, बढ़िया से बता देता हूं इस चीज को। जैसे मान लो अगर ये ए है, ये बी है और सी है, अगर हमने कहा दो दो का अंतर ले लें, 2 है ये 4 है, तो आप कहोगे सर ये 6 है तो ये कितना होगा 8, सब में दो दो का अंतर हो गया। तो अब बताओ अगर हम ये वाली बात कहें तो आप कहोगे सर अगर यहाँ 4 है तब यहां पर कितना होगा, आप कहोगे सर 4 पुट करेंगे, अगर यहाँ 6 है तो यहां पर 6 करेंगे, बताओ 6 दूना कितना होगा 12, और 6 चौका कितना होगा 24, 8 चौका कितना होगा 32। तो अब यही वाली बात क्या, अगर पहले और इस वाले का अंतर, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा भाई, तो आप कहोगे सर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 20 हो जाएगा। चलो 20 हो गया, तो मैंने क्या बोला, अब बताओ ये पहला है और ये लास्ट वाला, बताओ 8 2 कितना हो जाएगा 10। यही तो मैंने बोला अगर ये दो दो का अंतर है तो 8 2 10, बस उसी में 2 का गुणा कर दो तो बराबर कितना आ जाएगा 20। तो मैंने यही वाली बात बोला कि अगर एक का अंतर दे दिया है तो हो सकता है एग्जामिनर 2 का अंतर पूछ दे, तो बस डायरेक्टली आप एग्जाम में कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें समझ गए। तो ऐसे काम करना पड़ता है, इस चीजों पर हम काम करते हैं, और जब चीजें अगर हमें कुछ अच्छी चीजें निकलती हैं तो हम बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो बच्चे भावनाओं में, दूसरे टीचरों के भावनाओं में बहकर उल्टा सीधा कमेंट करते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें, क्योंकि इससे आप ही का फायदा होता है। एग्जाम में जितना स्मार्टली तरीके कर पाएंगे वही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आज के समय में वैकेंसी कितनी आती है। यूपीपी में जैसे 60,000 वैकेंसी, 62,000 वैकेंसी है। आप जानते हैं कि फॉर्म कितना पड़ा होगा, लगभग 40-50 लाख जो भी फॉर्म पड़ा होगा, लाखों में फॉर्म पड़ते हैं। तो आप खुद सोचो कि उतने बच्चों को पीछे करना, तो स्मार्टली तरीका सीखना। जो किसी भी टीचर के बारे में अगर आप कुछ बोल रहे हैं और किसी टीचर के बारे में अगर आप कर रहे हैं तो वो चीजें आपके एग्जाम में काम नहीं आएगा। किसी टीचर के बहकाव में आकर, वो तो अपना बहुत सारी चीजें कर चुके हैं, आपको अपनी चीजों पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर इसी क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है, देखो 12,500 इतने रुपए में दूसरे बीच का अनुपात देखो 13 14 और 15 16 है। तो बताओ यहाँ पर 13 है और 13 कितना हो जाएगा 16, तो इन दोनों का अंतर कितना, एक एक का, तो 13 और 16 कितना हो जाएगा, आपको सर 29। 29 से कटने वाला नंबर होगा। देखो ये 29 यहां पर लाया गया है, तो देखो यहां पर भी चेक किया गया कि ऑप्शन, तो ये वाला होगा नहीं करेगा। 29 दूना 58, 29 दूना 58, यही ये 58 दूना 29 दूना कितना हो जाएगा 8
9 दूना 18 58, 580 हो जाएगा। 580 ये वाला है ऑप्शन नंबर डी। ये तो 560 है, ये 560 है, तो एक गड़बड़ हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, तो यही डी वाला ऑप्शन कटने वाला हो जाएगा। 29 डायरेक्टली आप बता सकते हो। तो एग्जामिनर, मैं इसमें ये देखता हूं कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है और क्या पूछा है, क्या पूछ सकता है। अब तक बस मैं यही कर रहा हूं, एक का अंतर वाला दिया, अगर हो सकता है 2 का अंतर आ जाए तो बस आप पहले और इस वाले को जोड़ करके डबल कर दोगे। 3 का अंतर आ जाएगा तो 3 गुना कर दोगे। बात समझ गए। अगर लड़के कहेंगे दूसरा डिजिट देगा तो लगा लेंगे, वो तो तरीका हमको पता है, हम स्मार्टली तरीका सीखना चाहते हैं। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो कह रहा है एक बेकरी 4 ग्राहक एबीसीडी को क्रमशः 4:B:6:9 के अनुपात में 90 किलो मिठाई वितरित करता है। अगर सी और डी के हिस्से में 15 किलो अधिक है तो बी और डी के हिस्से का अनुपात क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। कह रहा कि अगर देखो ये 4 है, बी है इतना, तो क्वेश्चन में कहा कि यदि सी और डी के हिस्से का अंतर, तो सी और डी यही है, तो बताओ इनके बीच में कितने का अंतर। आपको सर 3 का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 3 का अंतर कितना है, 15 किलो। क्वेश्चन करा टोटल करा 90 केजी, तो अगर हम इसको टोटल को अगर 90 बना दें, अगर हम टोटल को अगर 90 बना दें तो बताओ क्या गुना है, तो आप कहोगे 15 छक्का 90, यानी ये टोटल कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर ये टोटल कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। ब्लैक से लिख देता हूं, कुछ बच्चों को ये नहीं दिख रहा होगा। तो अगर हम बात करें कि अगर ये 3 है, ये कितना है, 15 है, 3 यूनिट की वैल्यू 15 था, यहां कह रहा कि ये 90 यूनिट है, तो बताओ क्या गुना होगा, 15 छक्का 90, तो 6 कितना होगा, 18। रेशियो में टोटल 18 होना चाहिए, तो यहां 6 3 9 9 9 4 कितना हो जाएगा, 13। तो बताओ बी की जगह कितना होगा। आप कहोगे सर 5। हमने बी की वैल्यू पता कर लिया 5। तो कह रहा बताओ बी और डी के हिस्से का अनुपात, तो बी वाला ये है और डी वाला ये है, तो कितना हो जाएगा, 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 3। 5:3 ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, बोलो हाँ या ना। आप कहोगे बिल्कुल। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक कंपनी में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों का अनुपात 7:6 है। यदि कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन है तो कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या क्या होगा। चलो अब इसके बारे में अगर हम बात करें, क्वेश्चन में कह रहा है कि पुरुष और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात। देखो टोटल पूछा है तो पहले इनको जोड़कर देख लो। 6 दूना 12 13, 13 से कटने वाला नंबर 13 चौका 52, 5 पहला वाला तो नहीं कटेगा, 13 चौका 52 हो जाएगा, 7 नहीं, 13 चौका 52, 3 ये वाला कट जाएगा, 13 चौका 52 3 13 चौका 52, बचा कितना 11, 13 9 17 ये भी कट जाएगा। तो 2 ऑप्शन कट गया, तो लगा ही लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा मेल और फीमेल का अनुपात, ये कह रहा है कि मेल और फीमेल का अनुपात कितना है, तो आप कहोगे सर 7 रेशियो कितना है, तो आप कहोगे सर 6। अगर हम टोटल के बारे में बात करें तो आप कहोगे सर 13 है। चलो ठीक है। अब कह रहा है कि यदि पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अब आपको अभाज्य संख्या नहीं चाहिए, तो चौथी का मतलब पहला 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर कितना होगा 7, तो 7 हो जाएगा। वही कह रहा 7 का ये क्यूब है, यानी ये वाली वैल्यू 7 का क्यूब है, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 का क्यूब, तो बताओ इसका भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 का होल स्क्वायर। 7 का होल स्क्वायर का मतलब कितना आ जाएगा 49, तो 49 का गुणा इसमें करोगे तो आएगा, लेकिन हमको इसमें नहीं करना। टोटल पूछा है तो डायरेक्टली हम इसमें 49 का गुणा कर दें टोटल में। फीमेल पूछता तो फीमेल 9 3 कितना होगा 27, लास्ट में 7 आने वाला है, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए। आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर ऐसे अगर आप स्मार्टली तरीका अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये तो मैं आपको ये पीवाईक्यू आपको तो 25 दिन 25 मैराथन पढ़ाना चाहते हैं। अगर कोई लड़का अगर जल्दी से जल्दी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मेरे एप्लीकेशन पर ये सिलेक्शन पथ है पर ये पूरा रिकॉर्डेड बैच है आपको यूपी पुलिस के लिए स्पेशल रैंकर बैच, ये रैंकर बैच के नाम से है आपको। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि ये पूरे ऑल पीवाईक्यू को आपको लगभग 50 से 60 घंटे की आपको ये रिकॉर्डेड क्लास है। ये रिकॉर्डेड फॉर्म में ये सारी चीजें हैं, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में सारी चीजें आपको, और एक केवल ट्रिक के माध्यम से ऐसे ट्रिक आपको बताए गए हैं कि जो आज तक आप किसी से भी नहीं पढ़े होंगे। ठीक है। अगर जो भी लड़के अगर आप पढ़ना चाहते हो तो केवल 51 रुपए में इस बैच को आप परचेज कर सकते हो, वो भी कहां पर, सिलेक्शन पथ ऐप पर। ठीक है। ठीक है। लड़के बोलते हैं सर इसको भी कम कर दो, चलो ठीक है मैं कम कर देता हूं, लेकिन एक काम आपको करना है कि जितने भी बच्चे होंगे उनको आप अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा। लो इसकी फीस में एकदम कम कर देता हूं, इस 51 को हटा करके मैं कर देता हूं 21 रुपीज, बस 21 रुपीज में इस बैच को आप परचेज कर सकते हो। और ये बैच आपको कब तक रहेगा, ये 24 घंटे के लिए ऑफर है, आज रात 12 बजे तक की ऑफर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो मैं इसको अपडेट करा देता हूं, तो इसको 51 रुपए काट के 21 रुपए में मात्र हर एक चैप्टर को रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको सारी चीजें क्या कर दी गई हैं, पढ़ा दी गई हैं। जाओ आप एकदम पढ़ लो बढ़िया से और अपने एग्जाम में पास करो। ठीक है। और इसके बारे में बता दूं थोड़ा सा, देखो मेरे एप्लीकेशन पे 3 बैचेज चल रहे हैं। चलो आज तीनों बैचेज के बारे में आपको पूरा ऑफर दे देता हूं। ये बैचेज मेरा मैथ स्पेशल, इसके बारे में बता दूं कि पूरे भारत के अंदर एक ऐसा बैच मैथ स्पेशल, मैं आपको बता दूं अगर आप किसी से भी पढ़े होंगे तो आपको मैथ के अंदर जरूर दिक्कत आई होगी, लेकिन अगर इस बैच की पूरी फुल गारंटी मैं आपको देता हूं कि आपको इस बैच में 0% आपका कंफ्यूजन है। बच्चों का कॉन्फिडेंस एकदम 100% होता है और लेवल को मैंने एकदम मेंटेन किया हुआ है, अपडेट चीजें हर एक चीज पढ़ाते हैं। जो बच्चे मैथ स्पेशल में पढ़ रहे हैं वो कमेंट में
जरूर करके बताएंगे कि क्या आज तक अगर आप किसी से पढ़े थे तो आपको कंफ्यूजन हुआ था, क्या अब आपको फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बच्चे वो जरूर बताएं, क्योंकि बच्चे आपका कमेंट पढ़ करके बच्चों को विश्वास होता है। तो मैं ओपन चैलेंज करता हूं कि इस बैच में जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। और आपको 2015 रुपए देने की जरूरत नहीं है, मात्र 199 में ये बैच आप क्या कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं पूरे मैथ स्पेशल को। और इसमें बेहतरीन तरीके से लगभग मैंने 5-6 चैप्टर, जिस चैप्टर से बच्चों को सीआई से डर लगता है ऐसा सीआई पढ़ा दिया है कि पूरा आज तक आप कभी नहीं पढ़ेंगे। परसेंटेज, सीआई, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट रेशियो, ये 5-6 टॉपिक मैंने आपको कंप्लीटली पढ़ा दिया है। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं आप इस बैच को लेकर पढ़ सकते हैं। मैं आपको एकदम दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप किसी से पूरे इंडिया के अंदर पढ़े होंगे, आप इस तरीके से आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, पहली वाली बात, तो जिस भी बच्चे को अगर मैथ में अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, आप इस बैच को क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। दूसरी वाली बात, जो बच्चे किसी से मैथ पढ़ चुके हैं, अगर आप अपनी स्पीड को तेज करना चाहते हो, अगर स्मार्टली तरीका अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो ये मैथ प्रैक्टिस का बैच है, जिसमें ऑल वन डे एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, जीडी के लिए, आपका सीपीओ के लिए, सभी टॉप लेवल के क्वेश्चन को मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूं। हर एक एग्जाम के टॉप लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं। ये बैच अभी 14 मार्च से स्टार्ट हुआ है। ये सब बैच आपको कहां पर मिलेंगे, ये सिलेक्शन पाथ ऐप पर मिलेंगे। तो इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डलवा दूंगा, वहां से परचेज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। इसकी फीस मात्र 99 रुपीज है। और इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कैसे कैसे कितने क्लियर तरीके से, ट्रिकी माध्यम से आपको सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, तो ये ऑफर मैं आपको कर देता हूं 24 घंटे के लिए, आज 12 बजे रात तक के लिए। तो जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं आप इस बैच को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये यूपी पुलिस का लो, मैंने इसको 51 रुपए हटा करके इसको कितने रुपए में कर दिया, 21 रुपए में कर दिया। जाओ आप इस चीज को आप पढ़ लो। लेकिन एक काम करना, आप इस वीडियो को पूरे एकदम आग की तरफ फैला देना सारे बच्चों के अंदर, कि अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको खुद पता चलेगा कि क्या चीज आप पढ़े थे, लेकिन आपको रियल में क्या चीज पढ़ना चाहिए। ठीक है, बच्चों को लगता है कि फीस इसकी ज्यादा, लो इसको भी फीस कम कर दिया, लो इसको अगर 99 कर दिया, इसकी भी 99, इसकी 99 और इसकी फीस 21 रुपए है। आप जाओ एकदम आग की तरह इसको फैला दो। और जब अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको खुद पता चलेगा। आप भी जानते हो कि आज के समय में 100 रुपए कोई कीमत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो चीज, जो कंटेंट मैंने आपको पढ़ा दूंगा ना मैथ स्पेशल के अंदर, प्रैक्टिस बैच के अंदर, और ये तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। ये तो आपका पूरा कंप्लीट बैच है। आप इसको जाकर, बस मैं कहूंगा अपने एग्जाम से पहले, अगर आपके पास 15 दिन भी बचेगा तब भी आप इसको पढ़ सकते हैं। आप इसको लेकर के एकदम पूरा इसको घोल के पी जाइए। और बहुत बड़ा नहीं, 50 से 60 घंटे की वीडियो, आप इसको पढ़ लीजिए। और जो मेरा, अगर आप नहीं भी ले सकते तो आप मैराथन जो पढ़ा रहा हूं इसको आप पूरी सारी चीजें पढ़ लीजिए। अगर आप कम टाइम में पढ़ना चाहते हैं तो ये बैच आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करें। कह रहा है यदि a अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन ई बराबर 2/3, तो इतने का मान क्या होगा। देखो इसको आप देख के बता सकते हो। अगर ये दो इधर तो आप देखो नहीं, अगर ये इतना बराबर है, बस देखो यहाँ 2 पावर है ना, तो बस इस पे भी 2 पावर लगा दो, कितना हो जाएगा 4/9। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाए। अगर देखो ये 2 है, 3 है, 4 अगर सेम फॉलो होगा तो देखो, अगर स्क्वायर होगा तो बस इसका स्क्वायर कर देना, 1 पावर होगा तो डायरेक्टली 2/3 लिख देना, 3 अगर यहाँ 3 पावर होगा तो इस पे 3 लगा देना, 3 पावर, तब क्वेश्चन। अगर 1 होता, अगर 1 पावर होता तो 2/3, 2 पावर है तो 4/9 हो जाएगा, 3 पावर होगा तो 8/27 हो जाएगा। डायरेक्टली आप क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, देखते हुए कि एबीसी गैर शून्य वास्तविक संख्या है, यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 है, तो बताओ इतने का मान क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी a/2 b/3 c/4 है तो इसका अनुपात निकालोगे तो a का मान 2 आएगा, b का मान 3 आएगा, c का मान 4। तो कह रहा बताओ k का मान क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, a का मान यहां पर रख देना है। तो बताओ ऊपर रखोगे, a का मान रखोगे तो कितना हो जाएगा 4, अब माइनस 3 तरीके कितना होगा 9, अब प्लस c का मान 5 का कितना होगा 20, अब बटे कितना हो जाएगा k। तो बताओ यहां -5 हो जाएगा, इसमें जो कर देंगे कितना हो जाएगा 15, 15 बटे कितना हो जाएगा आपको इस के। तो k का मान कितना हो जाएगा 15। जैसे इन सभी का मान 2 इसका मान है तो 15 उसी तरीके से किसका मान हो जाएगा, k का मान हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब एबीसी का मान रख देना था और कुछ भी नहीं करना था, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, यदि a/b+c बराबर 3:9 है, c/a+b, अगर 10 कितना 24 है, तो कह रहा b/a+c का मान क्या होगा। देखो इसमें क्वेश्चन को कैसे आप करोगे। क्वेश्चन में कह रहा कि a रेशियो मतलब a अपॉन कितना हो जाएगा b+c, इसका मान कितने के बराबर है, आपको होगा सर 3 बटा कितना होगा 9। तो इसको छोटा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कितना है, तो आपको होगा सर c अपॉन कितना हो जाएगा, तो आपको होगा सर a+b बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको होगा सर ये 10 और 10 बटे कितना हो जाएगा 14। तो क्वेश्चन में कह रहा बताओ b बटे, आपसे पूछा है कि बताओ b बटा a+c। तो सबसे पहले देखो आपको ये पता होना चाहिए abc क्या है। तो सबसे पहले आप देखो ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर यानी अंश और हर। तो अगर आप देखो, अगर अंश और हर को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ोगे तो a+
बी प्लस सी आएगा। इधर भी देखो जोड़ोगे तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब ये बराबर है दोनों का जोड़, तो इधर भी बराबर होना चाहिए। तो बताओ 9 3 कितना होगा, कहोगे 12, और 14 10 कितना होगा 24। आप कहोगे सर ये 12 24 बात गलत है, पहले वाले में 2 का क्या करना पड़ेगा, गुणा, यानी 2 का गुणा अगर आप इसमें कर दोगे तो ये चीजें बराबर हो जाएंगी। तो चलो पहले वाले में 2 का गुणा, तो 2 का गुणा सब जगह कर देते हैं, तो बराबर हो गया बस। तो अब बताओ क्वेश्चन में, अब यहां से अगर आप एबीसी निकालना चाहोगे, कभी कभी अगर आपसे एबीसी का अनुपात पूछेगा तो ए का मान कितना हो जाएगा 6, बी सी का मान कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 10। बताओ 10 6 16 हो गया, और टोटल 24 है, तो 16 हो गया, तो बताओ यहां बचा कितना, तो आप कहोगे सर ये 8 बचा। यही तो हुआ, 16 8 दूना 16, 8 तरीके 24 हो जाएगा। बात क्लियर है। कभी इसका अनुपात पूछेगा तो आप बता सकते हो कि अनुपात इसका 2 3 6, 2 चौका 8 और 2 5 कितना होगा 10, एबीसी का अनुपात। लेकिन ये नहीं पूछा, कहा बी, बी का मतलब कितना हो जाएगा 4, अब बटे ए प्लस सी का मतलब 5 3 कितना होगा 8, तो बराबर इसको काट दोगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा 2, 1 बटा 2 ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, दैट इज राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी ये बोलता है कि 40,000 रुपए को 3 व्यक्ति एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी प्लस सी का अनुपात इतना है और सी और ए बी का अनुपात इतना है, तो एबीसी का अलग अलग भाग बताओ। तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी 5 बेटे 4 बेटियों और 2 भतीजों के बीच 12,900 रुपए को बांटता है। यदि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना मिलता है और प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना मिलता है, तो प्रत्येक बेटी को कितना मिलता है, ये वाली बात आपसे करा। देखो इसके बारे में अगर हम बात करें तो क्या कर रहा है क्वेश्चन में, एक लड़के के बारे में, एक सन के बारे में बात कर रहा है, एक डॉटर के बारे में बात कर रहा है, और एक भतीजा। भतीजा किसमें से नहीं पता तो भी लिख लेते हैं, मैथ में तो यही है, जो समझ में आए उसको लिखो, नहीं आया तो उसके नाम से लिख लो, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है 5 बेटी इतने इतने को बेट, यदि प्रत्येक बेटे को, यानी कि अगर हम बात करें ईच के बारे में बात कर रहा है, मतलब प्रत्येक को कितना मिला इसके बारे में अगर हम बात करें, तो कह रहा है कि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से कितना मिलता है, 4 गुना मिलता है। मतलब ये कह रहा है कि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना मिलता है, यानी अगर 1 रुपया अगर इसको मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा 4 रुपया, और प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना मिलता है, यानी प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से कितना मिलता है 5 गुना, यानी 1 रुपया था इसको कितना मिलेगा 5, मतलब इसको 5 रुपया मिलता है तो इसको 4 और इसको 1, कुल कितने लोग हैं। अब टोटल नंबर के बारे में अगर हम बात करें, अगर हम नंबर के बारे में बात करें तो नंबर कितने लोग हैं, तो आप कहोगे सर बेटे कितने हैं, तो आप कहोगे सर 5, बेटियां कितनी हैं, तो आप कहोगे सर 4, और ये कितने हैं 2। तो अगर हम बात करें टोटल, तो टोटल इनको कितना मिलेगा, तो कहोगे 25, और 4 चौका कितना होगा 16, और 2 इकाई कितना होगा 2। अब जो अगर आपसे पूछे आप उसको बता दो। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि इतने 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 मिलता है, तो कह रहा है कि टोटल पैसा कितना 12,900, यानी अगर हम बात करें टोटल के बारे में बात करें तो ये जो 12,900 है ये कई यूनिट की वैल्यू है, आप कहोगे सर टोटल, टोटल को जोड़ लो तो 6 5 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, तो ये 3 हो जाएगा। अब बचा 1 2 3 1 कितना होगा 4, 43 यूनिट की वैल्यू है। अच्छा अब आपसे क्या पूछा है तो बताइए, प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे इतना मिलता है, तो प्रत्येक बेटी को कितना मिलता है। अच्छा बेटी वाली लाइन कौन है ये, अच्छा ईच वाली लाइन कौन है, आप कहोगे सर 4 यूनिट की वैल्यू बताना है। देखो अब ये नहीं करोगे कि 16 निकाल के फिर 4 से भाग करोगे, तो प्रत्येक को 4 रुपए मिला तो 4 यूनिट की वैल्यू आप निकाल दो। इससे कै बार में कट जाएगा, आप कहोगे सर 3 बार में, तो ये 300 हो जाएगा, और 4 3 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 1200, 1200 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो प्रत्येक को इतना 1200 मिलेगा। अगर लड़कों का पूछेगा तो 5 यूनिट का बता दोगे, अगर इसका पूछेगा भतीजे का पूछेगा तो 1 यूनिट का मान बता दोगे, आपके क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये इतने 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 सेम इसी तरीके का क्वेश्चन, अगर सेम क्वेश्चन रहता है तो मैं आपको HW दे देता हूं ताकि आप एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सको। अगला क्वेश्चन क्या है कि पिता के पास इतने रुपए, उन्होंने एक धनराशि को अपनी 3 बेटियों में इस प्रकार बांटा कि पहले बेटी के धनराशि का 4 गुना, दूसरे बेटी के धनराशि का 5 गुना और तीसरे बेटी की धनराशि का 7 गुना आपस में बराबर है। तो पहली बेटी की धनराशि ज्ञात करो। देखो कैसे आप निकालोगे क्वेश्चन, पहले अनुपात निकालो, पहले बेटी की धनराशि का 4 गुना, यानी पहले वाली बेटी, तो मान लो कि ए है तो 4 गुना ना, तो 4a, पहले अनुपात कैसे निकालोगे 4a बराबर दूसरी बेटी का 5 गुना, तो ये हो जाएगा 5b, अब बराबर कितना होगा तीसरी बेटी का 7 गुना, यानी ये हो जाएगा 7c। तो अगर हमको एबीसी निकालना होगा तो इसके कई तरीका मैंने आपको बताया, या तो ऊपर वाले नंबर को बराबर कर दो, या तो इस तरीके से आप निकालोगे। कैसे निकालोगे, मैंने क्या बोला, जिसको निकालना उसको ब्लॉक कर दो, जैसे जो आपके जितना करीब होता है उसको ब्लॉक कर देते हो, तो आप बात किससे करना चाहते हो, जो अगल बगल होता है, तो इसको ब्लॉक करो। जो बचा 7 7 5 बता 7 5 कितना होगा 35, तो ए का मान 35 आ जाएगा। बी का निकालना, बी ब्लॉक करो, 7 चौका कितना हो जाएगा, आपको सर 28 हो जाएगा। इसको ब्लॉक करो, 5 चौका कितना हो जाएगा, आपको सर 20। यही एबीसी का अनुपात हो जाएगा 35 28 और 20। अब क्वेश्चन में कह रहा बताओ पहली बेटी की धनराशि 35 से कटने वाला नंबर, 35 का मतलब कि 35 से कटने वाला नंबर, तो आपको सर 35 से कटने वाला नंबर, ये 7 से कटने वाला नंबर, तो आपको सर ये भी है, ये भी, ये दोनों तो आपके हो ही नहीं सकते, चाहिए होगा चाहिए। बात समझ गए, तो देख लेता हूं कि कौन सा होगा, ठीक है।
अब क्वेश्चन में कह रहा है टोटल 83,000 रुपए। चलो भाई देख लेता हूं कि अगर 83,000 टोटल यूनिट की वैल्यू है तो टोटल कितना, 8 5 कितना होगा, आपको सर 13 हो जाएगा, 3 2 5 2 7 है कितना 8, इतने यूनिट की वैल्यू है। तो आपसे क्या यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, 35 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। देखो ये 1000 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, दैट इज 35 के 35,000 रुपए। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ना कि ये वाला हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो 35,000। तो किसी का भी पूछेगा तो आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन करें, एक निश्चित धनराशि को एक्स वाई जेड के बीच क्रमशः 12 13 और 18 के अनुपात में वितरित किया जाता है, परंतु इसे गलती से क्रमशः इतने के अनुपात में वितरित कर दिया गया तो वाई को इतने रुपए कम मिला। तो कह रहा बताओ धनराशि क्या होगा। देखो आपको कुछ नहीं करना होता है इसमें, देखो हमेशा एक दूसरे से घटेगा लेकिन टोटल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे अगर मान लीजिए अगर आपके पास 100 रुपए है, आप दो लोग को दे रहे हैं तो 50 50 मान लीजिए दे रहे हैं। अब मान लीजिए एक व्यक्ति को 60 दिए तो दूसरे को कितना देना पड़ेगा, 40 देना पड़ेगा। अगर एक को 70 दिए तो दूसरे को 30, तो टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस आप देख लो कितना होगा। तो आपको सर यहां पर ये 12 है, एक बार लिख देता हूं, 12 13 और कितना है 14 है। अब इसे गलती से ये वाली चीजें सही है, गलती से कितनी हो गई तो आप कहोगे सर 13 11 और कितना हो जाएगा 15। अगर हम टोटल के बारे में बात करें तो आप कहोगे टोटल कितना होगा, 4 3 7 2 कितना होगा 9, आई हो जाएगा 3 39 है। यहां कितना है 5 6 6 3 कितना होगा 9, आई कितना 3। देखो यहां तो बराबर दिया है, कभी कभी क्या होता है ये बराबर होता है, कभी कभी बराबर नहीं होता। बराबर है तो ठीक है, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो क्वेश्चन में कह रहा है बताओ अगर ऐसा हो तो वाई को 160 रुपए कम, तो वाई वाला यही है। तो यहां 11 से 13 हुआ तो 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू अगर 160 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपको सर 1 यूनिट की वैल्यू तो 80 हो गया। तो क्या पूछा है आपसे बताओ, तो धनराशि क्या होगी, दैट इज 39 39 ये आप गुणा कर दोगे तो 0 हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा, 7 8 3 24 24 36 से कितना हो जाएगा 31 3120 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। अगला क्वेश्चन सेम उसी तरीके का, इतने इतने के अनुपात में वितरित करना था, गलती से इतना कर दिया गया। देखो अगर आप यहां करोगे तो 3 2 5 1 कितना हो जाएगा, आपको सर टोटल 6 हो जाएगा। ठीक है 1 2 कितना हो जाएगा 3, यहां 36 है, 7 5 12, अब 12 6 कितना है यहां 18। देखो ये वाली बात बराबर नहीं, तो आप 2 का गुणा कर दोगे, 2 का गुणा पूरे सिस्टम में है। तो क्वेश्चन में कर रहा है वाई को, तो 2 का गुणा यहां पर, तो 2 का गुणा यहां कर दो। बस आप यहां सॉल्व कर लो तो 12 हो जाएगा। अब 12 से कितना हो जाएगा 10, तो 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना है, तो आपको सर 150 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, आपको सर 75। तो आपसे पूछा कितना टोटल बताओ, टोटल कितनी है, तो आपको सर 36 का गुणा कर दो। अच्छा देखो गुणा नहीं कर पाते तो एक काम करो कि इसको देखो अगर हम कहें अगर इसको 4 गुना कर दो, आपको कैसे पता, देखो अगर 75 में 36 का गुणा नहीं करो, इसको डबल भी तो कर सकते हो। अगर ये 150 हो जाएगा तो 18 जब मैं करूं इसको 4 गुना कर दो, तो जब 4 गुना करोगे तो 300 हो जाएगा, तो इसको 1/4 कर दो, 9 और 9 3 कितना हो जाएगा, आपको सर 27। तो क्या मेरी बात आप समझ पाए, मैंने क्या किया कैलकुलेशन के लिए, ये सब चीजों का एग्जाम में ध्यान देना होता है। देखो जैसे मैं क्या कर रहा हूं, अगर 75 गुणे 36 करना थोड़ा बड़ा है तो इसको डबल करो, तो आपको सर इसको जैसे डबल करोगे तो इसको आधा कर दोगे, ये 18 हो जाएगा। अभी हमको नहीं मन कर रहा, इसको डबल कर दो तो आपको सर 300 और कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये 9। बात समझ गए। तो आपने क्या समझा, जब इसको 4 गुना करोगे तो इसको 1/4 कर दोगे, डायरेक्टली कैलकुलेशन आसान हो जाता है। जब कभी किसी संख्या के लास्ट में 5 दिखे तो उसे डबल करते रहो। तो जब 150 हमको 150 भी कर सकते थे, लेकिन 4 गुना करने पर 300 आया तो मैं सोचा कि इसको डायरेक्टली ऐसे कर देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या करें, एक मणि का मूल्य सीधे उसके वजन के वर्ग में बदला जाता है, वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, ऐसा ही एक मणि टूट जाता है और उसके टुकड़ों का वजन 2:3:4 के अनुपात में है। अब देखो एक इसमें डायमंड वाला क्वेश्चन ये आता है और एक दिल के टूटने वाला क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति के दिल के टूटने का जो अनुपात है उसके भावनाओं के वर्ग के समानुपाती है। ठीक है, वैसे ही है। तो ये वाली बात कर रहा है वेट के बारे में बात, मतलब ये कह रहा है कि जो प्राइस है ना उसका प्राइस है वेट के क्या है होल स्क्वायर का, मतलब बस ये समझना जो उसका प्राइस है वेट के होल स्क्वायर में आएगा, बस आपको ये चीज समझना है। अब क्वेश्चन में क्या करना है, करा उसके वजन के बारे में बात करा, उसका वजन कितना है, तो अगर पहले कितना रहा होगा, इतने में टूटा तो 4 3 7 2 9 ग्राम का रहा होगा। अब कितने में हो गया, तो अब आपको होगा कि सर 2:3 कितने में 4 में, तो इसका प्राइस कितना रहा होगा, तो प्राइस इसके होल स्क्वायर के बराबर है, तो 99 कितना हो जाएगा 81 है। आइए कितना बताओ जो टूटा है उसका भार, तो 2 दूना 4 और 3 तरीके 9 और 4 चौका 16। तब बताओ पहले 81 रुपए था, अब पहले कितना, अब कितना हो गया, तो 16 9 25 4 कितना होगा 29 रुपए हो गया। मतलब पहले 81 था अब 29 हुआ, तो कई यूनिट का घाटा हुआ। तो आप कहोगे सर इसमें से इसको घटा देते हैं, तो 11 में से 9 जाएगा तो 2 और यहां पर कितना बचेगा 7 में से 2 जाएगा 5, मतलब 52 यूनिट का घाटा हुआ। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। तो अगर आप बोलोगे कि सर ये जो 26,000 है ये 26,052 यूनिट की वैल्यू है, तो आपसे टोटल किसकी वैल्यू पूछा, मूल कर उसकी कीमत क्या होगी 81 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे 81। तो 81 9 से कटने वाला कोई एक ही नंबर होगा, 2 दिख रहा है, तो 26। देखो ये 5 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा तो ये 500, तो 0 0 5 इकाई 5 8 5 40 40,500 आपके क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए, बोलो। आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए।
रोहन और सोहन का वेतन 2:3 के अनुपात में यदि प्रत्येक के वेतन में 2,000 रुपए की वृद्धि कर दी है तो नया अनुपात इतना हो जाता है, तो सोहन का वर्तमान क्या होगा, ये वाली बात आपसे पूछा है। देखो रोहन और सोहन दो चीजें, तो बताओ इनका अनुपात कितना है, तो आप कहोगे सर ये 2:3 था। अब बाद में 2,000 की वृद्धि हुई तो कितना हुआ, तो आप कहोगे सर ये 40 से कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 57। कितना कितना बढ़ा भाई, तो अगर आप कहोगे कि सर ये 2,002 के ये बढ़ गया और 2 के ये भी बढ़ गया। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप जानते हो इसका गुणा इधर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका गुणा इधर करते हैं। बोलो ये वाली बात क्लियर है? तो देखो 40 दिया कितना होगा, तो आप कहोगे सर 120 हो जाएगा। ये 57, 7 गुना 14, 5 गुना 10, 1 11 यानी 114 और 120। देखो पहले वाले का गुणा किया तो 120 है, 114, तो दोनों का अंतर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 6 यूनिट। इसी 6 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, अब ध्यान से समझना। देखो अगर कभी ये बराबर हो ना, तो देखो इसका गुणा इधर करते हैं और इसका गुणा इधर करते हैं, तो इसका गुणा देखो जैसे 40 गुना कहोगे तो ये 80,000 हो जाएगा, और इसका गुणा करोगे तो 7 गुना 14 हो जाएगा, और 5 गुना 10 से 11 इतना क्या हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाओगे तो कितना 80 90 20 30 34 आएगा। तो 34 आपको नहीं करना, यानी आप कहोगे सर ये 34 आएगा, तो मैं कहूंगा कि 34 क्यों लिखोगे 34 के, आप कहोगे सर नहीं है, तो मैं कह रहा हूं कि अगर देखो अगर ये बराबर है तो बस इनका अंतर देखो कितना हो 17, बस इसी का गुणा कर दो, इनका अंतर 17, 17 का गुणा कर दो, 17 दूना 34, कब जब ये बराबर होगा तब। तो 6 यूनिट की वैल्यू 17 के है, तो कह रहा सोहन का, तो ये मोहन है, रोहन है और सोहन, 3 यूनिट की वैल्यू बताना, 6 यूनिट बराबर इतना, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 17 के आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने लगा दिया। ये वाली बात समझ गए ना कि हमने इसको क्या कर दिया, अगर ये बराबर है तो इनका अंतर है, डायरेक्टली इसका गुणा कर दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए और बी के पास 3:5 के अनुपात में चॉकलेट है, यदि ए को बी से 8 चॉकलेट अधिक मिलते हैं तो अनुपात इतना हो जाता है। यह ज्ञात करें कि ए और बी के पास शुरू में कुल कितनी चॉकलेट थी, ये वाली बात आपसे पूछा है। देखो तो ए और बी के पास 3 और 5 कितना हो 8, 8 से कटने वाला नंबर, अच्छा टोटल पूछ रहे ज्ञात करें ए और बी के पास शुरू में कितनी कितनी चॉकलेट थी। ए और बी के पास कितना था, तो आप कहोगे सर 3:5 के अनुपात में। ए को बी से 8 चॉकलेट अधिक मिलते हैं तो यह अनुपात 4 कितना हो जाता है 5। देखो ये वाला ए को है, ये वाला कौन है बी है। अब देखो इसको दो, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लगा लो या तो ऐसे लगा लो। आप खुद बताओ कि अगर आप कहोगे कि सर ए का बढ़ रहा है, ए का बढ़ रहा है, लेकिन बी का दोनों बार वही है क्योंकि जितना पहले था उतना, तो यहां देखो यहां पर ए वाली जो बी वाली वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो दो चीज होगा, या तो बराबर होगा या तो बराबर नहीं होगा। तो बराबर तो है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ पहले इसका 3 था अब 4 हो गया, तो बताओ कितना बढ़ा, देखो इसका 3 यूनिट था अब 4 यूनिट, तो कई यूनिट बढ़ा 1। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए का कितना बढ़ा 8, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो ये बोला ए के पास शुरू में कितना था 3 यूनिट, तो 8 तरीके कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 24, यहां 8 5 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 40, तो 24 और 40 कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बता दो, उससे भी बता देता हूं। अगर ये 3 कितना है, अब 5 है, अब बाद में 4 कितना होता है 5, तो कह रहा है ए का 8 बढ़ा दो, चलो इसका 8, लेकिन इसका तो 0 बढ़ेगा भाई, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, तो 5 3 कितना होगा 15, अब 5 चौका कितना होगा 20, तो आप कहोगे कि सर 5 3 15, 5 चौका 20, तो कितना हो जाएगा, तो आपको सर 5 का अंतर है, 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो आपको सर इसका गुणा करोगे 8 5 40, इसका गुणा करोगे 0, तो इसका अंतर कितना होगा 40 हो जाएगा। तो 5 यूनिट की वैल्यू 40, तो देखो ये 5 यूनिट की वैल्यू यही तो पूछा 40। अगर 3 यूनिट की वैल्यू पूछा तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा 8, तो 8 तरीके कितना हो जाएगा 24। तो ऐसे भी लगा सकते हो 24 40, आप ऐसे बता सकते हो, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। तो जिससे भी लगा, रेशियो से लगाना चाहते हो रेशियो से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों से लगा सकते हो। एक बैग में 216 रुपए 2:3:4 के अनुपात में है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगा। देखो अगर हम ये वाली बात करें, क्वेश्चन में बात कर रहा है 1 रुपए के बारे में बात कर रहा है, और फिर किसके बारे में बात कर रहा है, तो आपको सर 50 पैसे के बारे में बात कर रहा है, और फिर किसके बारे में बात कर रहा है 25 पैसे के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब इनके क्वाइंस के बारे में बात करें, देखो दो चीज होता है, एक क्वाइंस होता है एक आरएस होता है। करा इतने रुपए के सिक्के, इतने के अनुपात में 1 रुपए इतने के सिक्के क्या है, तो आपको सिक्कों का अनुपात दिया है कितना, आप कहोगे 2 3 और कितना हो जाएगा 4। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हमको इसको आरएस में बदलना हो, कभी कभी ये क्वाइंस देता है कभी कभी आरएस, अगर हम इसको आरएस में बदलना चाहें, अब बताओ 1 रुपए का 2 ठो सिक्का है तो कुल क्या रुपए होगा 2 रुपए। अच्छा बताओ कि 50 पैसे का 3 ठो सिक्का है तो कुल क्या रुपए होगा, आपको सर 1.5 रुपए। 25 पैसे का 4 ठो सिक्का है तो कुल क्या रुपए होगा, क्या कर रहे हैं, इसका गुणा कर रहे हैं, 25 चौका 100 और 100 से भाग कर दें 1 आ गया, इसको गुणा करेंगे 150 100 से, क्योंकि रुपए में बना रहे हैं, क्योंकि रुपए में दिया है, ठीक है। तो अब इस वाली बात को आप समझ गए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल कितना रुपए 216 रुपए, यानी अगर हम बात करें कि अगर ये जो 216 यूनिट है ये कई यूनिट की वैल्यू है, आप कहोगे टोटल, तो 2 3 1 कितना होगा 4.5 यूनिट की वैल्यू। अब आपसे पूछ क्या रहा है, अब चाहे सिक्का पूछेगा चाहे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, अब बताओ 25 पैसा ये है, बताओ सिक्का वाला कौन है, कहोगे यही 4 यूनिट की वैल्यू पूछा है। पहले इस पॉइंट को हटाओ, इसको जब हटाओगे तो ऊपर नीचे 10 का गुणा करोगे तो 0 बढ़ा दिया, 9 से काट दो, 9 5 45 और 9 दूना 18, 3 9 चौका 36, 5 से काट दो 8 बार में, 8 चौका 32, 8 दूना 16, 3 कितना हो जाएगा 92, 192 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है।
अगला क्वेश्चन, एक पिता ने अपने तीन बेटे ए बी सी को 6:4:5 के अनुपात में कुछ सोने के सिक्के बेच दिए। ठीक है, ए ने 70 सिक्के अपने दोस्त को बेच दिए, बी ने इनमें से 50 अपनी सास को भेंट कर दिए और सी ने यात्रा के दौरान इनमें से 80 खो दिया। अब एबीसी के पास शेष बचे सिक्कों का अनुपात इतना है, तो बताओ पिता द्वारा अपने बेटों को दिए गए सोने की कुल संख्या क्या होगी, ये वाली बात करा। देखो सबसे पहले तो शुरू में यही टोटल है 6 4 10 5 15, 15 से कटने वाला नंबर 15 का मतलब कि 3 से, तो 7 5 12 3 15 ये कट जाएगा, 3 2 5 ये कट भी नहीं करेगा, ये कट जाएगा 5 2 7। मतलब अगर हमको अगर तुक्का लगाना होगा तो या तो 375 होगा या तो 300 300 से कटने वाला नंबर, या अगर हमको कोई अगर एक ही मिलता 3 से कटने वाला नंबर तो हम डायरेक्टली बता देते हैं। देखो क्वेश्चन में कह रहा पहले तीन बेटों का अनुपात उसी तरीके से, ये 6 था, ये 4 था और ये कितना था, आप कहोगे सर 5, ये पहले था। अब कह रहा कि अगर ए 70 सिक्का निकाल दे, बी 50 और सी कितना 80 निकाल दे तो इनका अनुपात कितना हो जाता है, तो 5 3 और कितना होगा 2। देखो अब इसमें तीन लोग दे दिया, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहले वाले ने 70 सिक्के हटा दिया तो आप कहोगे सर 70 हटा दो, बी वाले ने कितने हटा दिए तो आप कहोगे सर बी वाले ने 80 खो दिए तो यहां पर 80 कर दो, 80 वाले ने कितने कर दिए भाई, तो आप कहोगे नहीं 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 बी का 50 है, बी का 50 है, बी का 50 है, ये 50 है और ये कितना है तो आप कहोगे सर ये 80 है। अब देखो ये माइनस बार बार लगा रहे हो ना, तो ये इसको लगाने की जरूरत नहीं है। देखो इसका मतलब सेम सेम सिंबल है, तो बस मैंने आपको बताया अगर सेम सेम सिंबल होगा तो आपको माइनस करना है, अपोजिट होगा तो प्लस करना, जिससे अगर एक प्लस होता है एक माइनस होता है तब हम वहां पे जोड़ देते हैं इसको। अब कहोगे सर किससे सॉल्व करें, पहले दूसरे से, दूसरे तीसरे से कि पहले से, किसी दो को सॉल्व कर दो, तीसरा ऑटोमेटिक कंट्रोल में हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है देखो अगर हमने ये कहा कि 6 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 18, 6 18, आप 5 चौका कितना होगा 20। देखो 6 18 5 चौका 20 कई यूनिट है, तो आप कहोगे सर 2 यूनिट। इस 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगा, आप कहोगे सर इधर गुणा करो, पहले माइनस माइनस है सब उसको भूल जाओ, मतलब सेम सेम है, मतलब अंतर लेना है। अगर ये प्लस माइनस होता जोड़ना होता, 7 3 21 210, इसका गुणा करोगे तो 250, इसका गुणा करोगे 250, इसका गुणा करोगे 210, तो दोनों का अंतर ले लो कितना 250 210 का अंतर 40 हो जाएगा, तो 2 यूनिट की वैल्यू 40, तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 20 है। तब आपसे पूछ रहा है शुरू में कुल कितने थे, तो बताओ कि 6 4 10 5 15, 15 यूनिट की वैल्यू बताना है, तो 15 का गुणा कर दो कितना हो जाएगा, तो आपको सर 15 दूना कितना हो जाएगा, ये 30 यानी कितना हो जाएगा 300, 300 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? एक बात ध्यान रखना, अगर ये सिंबल सेम सेम है, ध्यान से, अगर सेम सेम का मतलब बता दूं, जैसे अगर ये माइनस माइनस है तो आपको इसमें क्या करना है, अगर सेम डिफरेंस है, अगर ये प्लस प्लस भी है तो अगर सेम सेम है तो आपको क्या लेना है, तो अब आपको होगा कि सर इनका डिफरेंस लेना। जैसे दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो उनको अंतर करते हैं, और जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो उनको योग करते हैं। जैसे अगर ये प्लस माइनस हो जाते हैं विपरीत हो जाएगा, चाहे माइनस प्लस हो जाते, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको सम यानी योग कर लेते हैं। ये दो चीज याद रखना अपने लिए कि अगर ये सेम सेम होगा तो माइनस, अगर यहाँ प्लस 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 माइनस माइनस प्लस होगा तो जोड़ लेंगे। तो यहाँ सब सेम सेम है इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, घटा दिया। आप हो सकता है आप इन दोनों से भी सॉल्व कर सकते हो, पहले तीसरे से, जिससे भी मन करे आप उससे सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन का आंसर सेम टू सेम आएगा। अगला कह रहा है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात इतना है और उनके व्यय का अनुपात इतना है, यदि वे क्रमशः इतने इतने रुपए की बचत करते हैं तो बताओ उनकी आय क्या होगी। ये तो मैंने अभी पीछे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया, आपको हिंट कर देता हूं कि उनके आय का अनुपात कितना है, 10 कितना है, आप कहोगे सर 6। उनके व्यय का अनुपात कितना है, आप कहोगे सर 18 कितना है, तो आप कहोगे सर ये 10 है। इनमें से प्रत्येक की बचत कितनी है, तो आप कहोगे सर ये 5200 है, और दूसरा कितना है, तो आप कहोगे सर ये 3600 है। बस एक क्रॉस में 10 दाम 100, 18 छक्का 108, तो आप कहोगे सर ये 8 यूनिट, 8 यूनिट की वैल्यू, इसका गुणा इधर कर लोगे 52,000, इसका गुणा इधर कर लोगे, अंतर करके बता दोगे। तो डायरेक्टली आप अगर उनकी आय बचाते हैं तो उनकी आय क्या होगी, तो 10 यूनिट की वैल्यू, 6 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लोगे, या 8 यूनिट की वैल्यू निकालने के बाद। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन संख्याएं इतने का प्रथमा अनुपात क्या होगा। देखो जब कभी 3 नंबर देता है तो इसमें प्रथमा द्वितीय तृतीय ये चीज पूछता है, चतुर्था पूछता है, मतलब 3 ठो देगा तो उसमें से कोई एक पूछ देगा। लेकिन अगर जब 2 नंबर देता है तो मीन रेशियो पूछता है और थर्ड रेशियो पूछता है। तो देखो इसमें कभी प्रथमा अनुपात पूछा तो पहला आप लगा लो, एक्स रेशियो कितना हो जाएगा 6, समानुपाते कितना हो जाएगा 12, रेशियो कितना हो जाएगा 24। जो पूछेगा उसी को आप लगा लो। 4 संख्याएं होती हैं, तो जैसे 4 संख्याओं के बारे में बात हम कहेंगे, पहली संख्या ए बी समानुपाते, सी रेशियो क्या होता है डी। तो पहला पूछा तो पहला गायब है तो हमने इसको x कर दिया। अब बताओ कितना होगा, तो आपको सर ये x रेशियो 12 समानुपाते कितना हो जाएगा, सॉरी पहला 6 है ना, ये 6 है, समानुपाते कितना हो जाएगा 12, रेशियो कितना होगा 24। तो आप जानते हैं कि बाहरी पदों का गुणनफल इसके बराबर होता है, 24x हो जाएगा, और 24x बराबर 12 छक कितना होगा 72, तो x बराबर हो जाएगा 24 3 72, यानी x का मान कितना हो जाएगा 3। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा पूछेगा तो दूसरे जगह रख देंगे, तीसरा पूछेगा तो तीसरे जगह रख देंगे। जैसे ये क्वेश्चन करा इनका मध्यानुपात बताओ, बताओ मध्यानुपात। अच्छा कभी अगर मीन रेशियो निकालना हो, ध्यान से समझिएगा, अगर कभी भी मीन रेशियो निकालना हो 2 नंबर का, जैसे अगर a और b 2 नंबर है तो बस आप उसको अंडर रूट में a b कर दो, डायरेक्टली आपका क्या निकल जाएगा मीन रेशियो। तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा 144, गुणे कितना हो जाएगा 225, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15, गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। 180 है आपके क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन इतने का मध्य अनुपात। देखो अभी मैंने क्या बताया, अगर कभी दो नंबर दिया हो तो उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट लगा दो डायरेक्टली। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, हमको तो दिख रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर a प्लस बी होगा। अब आपको आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं ताकि आप समझो। देखो जब अगर आप इसको तोड़ोगे, देखो अगर ये a माइनस बी है, अगर ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो जब अगर आप इसको तोड़ोगे तो a माइनस बी और a प्लस बी होगा, यानी आप इसको काट दोगे, इसको हटा करके आप लिख सकते हो कि इसके जगह क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर a प्लस बी होगा। क्या ये वाली बात समझे? आप कहोगे सर हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, देखो अगर यहां पर अगर हम बात करें तो आप कहोगे नीचे a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। अच्छा a क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो आप जानते हो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? अगर हम इसके बारे में बात करें तो आप कहोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, तो आप कहोगे सर a प्लस बी होता है। ध्यान से समझो, a स्क्वायर माइनस ए बी आप प्लस क्या होता है, तो आप कहोगे सर बी स्क्वायर। देखो जब इसके जगह ये रखोगे तो ये नीचे वाला ये जो नंबर है ना, ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो बताओ बचेगा क्या? a प्लस बी, यानी यहां पर a प्लस क्या बचेगा? b। तो बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो बताओ बाहर निकलेगा तो क्या निकल के आएगा? आपको कहोगे सर a प्लस बी निकल के आएगा। तो यही ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? तो ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था, आपको बस गुणा भाग आपको आना चाहिए थोड़ा सा। अब देखो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ इसका तीसरा समानुपाती क्या होगा। जब कभी दो नंबर दे और आपसे कभी पूछेगा थर्ड रेशियो, तो किसी भी चीज का थर्ड रेशियो क्या होता है, इसके बारे में अगर हम बात करें, ये थर्ड रेशियो, कभी भी अगर थर्ड रेशियो अगर आपसे पूछा जाए कि थर्ड रेशियो क्या होता है, तो कभी दो नंबर देता है, जैसे अगर ये वाला नंबर a है, ये वाला नंबर b है, तो थर्ड रेशियो जो होता है वो b स्क्वायर बटे क्या होता है? a होता है। ये कहां से आता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आता है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से आता है। थर्ड रेशियो और मीन रेशियो लगभग एक ही होते हैं, तो दोनों को आपको मैं बता देता हूं क्या होता है। b स्क्वायर बराबर a, तो आप कहोगे सर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 40 गुणे 40, अब बटे कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 32। 8 5 40 और 8 चौका 32, 4 से काट दो 10 बार में, अब 10 5 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 50 से आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा इसको बताने से पहले मैं दो तीन बातें आपको बता दूं। अगर कभी भी अगर आपसे ये पूछ दे कि मीन रेशियो, इसको लिख लीजिएगा। अगर कभी मीन रेशियो अगर कभी भी दो नंबर अगर आपको दे देता है ए बी, दो नंबर अगर आपको कभी भी देता है, तो मीन रेशियो कभी भी पूछेगा तो आप अंडर रूट क्या कर दोगे? बी। अब कभी भी अगर आपसे पूछेगा कि थर्ड रेशियो क्या होगा, अगर कभी भी अगर आपसे थर्ड रेशियो पूछता है तो आप कहोगे कि सर ये बी स्क्वायर, अब बटे कितना हो जाएगा? ए। ये दो चीजें अपने दिमाग में रख लो, डायरेक्टली आप ये चीजें कर पाओगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है के का मान ज्ञात करें यदि 5 12 29 और इतने में प्रत्येक में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि ये समानुपात में। इसके लगाने के कई तरीके, ऑप्शन से लगा लीजिए, बेसिक से लगा लीजिए, दो तरीका मैं आपको बढ़िया बढ़िया बता देता हूं। देखो अगर इसमें 4 नंबर है ना, तो आप बीच में लाइन खींच दो, बीच में क्या खींच दो? लाइन खींच दो। अब अगर जोड़ने की बात, तो देखो अगर या तो आप इसका पहला ले लो तो इसका भी पहला ले लेना, अगर इसका दूसरा लेंगे, अगर आप इसका दूसरा लेंगे, अगर आप दूसरा लेंगे तो ये दूसरा लेना, किसी एक से सॉल्व कर दो, क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। बताओ कह रहा है इनमें क्या जोड़ा जाए, तो हमने कहा कि पहला ले लेता हूं, तो 5 में अब बताओ तो इसका भी पहला लेना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? आपको सर 29। पहला तरीका आपको बता देता हूं डायरेक्टली, अभी एक तरीका और आपको बता दूंगा, तो आपको सर मेथड नंबर ये 1 बता देता हूं स्मार्टली तरीके से। अब अगर जोड़ने की बात करें तो हमने कहा कि x जोड़ दो, इसमें भी कितना जोड़ना पड़ेगा? घटाने की बात करता तो हम माइनस कर देते हैं। अब इन दोनों को बराबर कर दो। अगर हम कहें कि अगर बराबर क्या होगा, तो अगर मैं बोलूंगा बताओ इनके बीच में कितने का अंतर है, अगर हम कहें कि बताओ इनके बीच में कितने का अंतर है? 7। इनके बीच में कितने का अंतर है, तो आप कहोगे सर ये 9 10, ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यहां पर 4 में से 2 जाएगा 2, यहां कह रहा है 7 या 28 से बात गलत है। आपको सर ये इनको बराबर करना होगा, तो आपको पहला वाले में 4 का गुणा करना होगा, यानी अगर हम कहें पहला वाले में 4 का गुणा कर दें तो ये चीज बराबर होगा, बस x का मान निकालो। तो आप कहोगे सर 5 का कितना होगा? 20, अब प्लस से हो जाएगा 4x बराबर कितना होगा? 29 प्लस x। तो 4x x को उठा के इधर करो तो 3x, अब 3x का मान कितना हो जाएगा? तो आपको सर 9 है, तो बताओ x बराबर कितना हो जाएगा? तो आपको सर कट जाएगा 3 हो जाएगा। ये लिखना भी नहीं, एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर, ये तो यही आपको दिख रहा है 4x x 3x, अब बराबर 5 का 20 9, तो x बराबर 3, डायरेक्टली आप बता सकते हो इस तरीके से। अच्छा इसको दूसरे तरीके से आप कैसे करोगे, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसको दूसरे तरीके से कैसे करोगे उसको भी आपको बता देता हूं। एक क्वेश्चन आपको खुद करना है, बताओ पहले और दूसरे का अनुपात कितना है, तो आप कहोगे सर ये 5/12 है। बताओ आप कहोगे सर ये 5 बटा कितना है? 12 है। दूसरा कितना है, तो आप कहोगे सर ये 29 बटा कितना है, तो आप कहोगे सर 57 है। ठीक है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो मैंने क्या कहा कि आपको करना क्या है, इन दोनों का अंतर लेना है। बताओ इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये 24 हो जाएगा, और नीचे वाले का अंतर कितना होगा? 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, अब 5 में से 1 जाएगा तो कितना होगा? 4 हो जाएगा। इसको छोटा अनुपात कर लोगे, छोटा क्योंकि सब जगह छोटा, तो इसको 3 से काट 3/24, यानी 8 रेशियो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर ये 8/15 हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम बात करें अब आपको क्या करना है, देखो इधर आपको कितने का अंतर दिख रहा है, तो आपको सर 7 का अंतर दिख रहा है, तो बस इधर भी आप देखो कितने का अंतर है? 7 का। अगर ये बराबर होगा तो ठीक है, और नहीं बराबर होगा तो बराबर कर लेंगे। 7 का अंतर है तो बात तो ये सेम है, तो आप कहोगे सर ठीक है। तो बताओ ये 5 है और ये 8 है, तो बताओ इसमें कितना जोड़ना होगा, तो आप कहोगे सर +3, बस +3 ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? दैट इज राइट आंसर हो जाएगा। कहोगे सर पहला इसमें दूसरे से भी लगा सकते हो, जैसे अगर हमने ये कहा कि अगर मान लो अगर आप इससे लोगों कि 29 बटे कितना है? 57 है, अब बराबर क्या हो जाएगा? 8 बटे कितना हो जाएगा? 15। बताओ इनके बीच में
कितने का अंतर है? 7। अच्छा, इनके बीच में कितने का अंतर है? तो आप कहोगे सर 7, तो ये कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा, ये 28 है। आप कहोगे सर ये 28 है, 7 है, तो इसको बराबर होगा, तब कहोगे सर इसमें 4 का गुणा करो। तो 4 का गुणा अगर हम इसमें करेंगे तो 8 चौका कितना हो जाएगा? 32। देखो ये 32 है और ये 29 है, तो बताओ 29 से 32 कितना होता है? आप कहोगे सर 3, किसी में से एक से लगा लो। देखो ये परिणाम है, तो इससे चाहे इससे कंपेयर कर लो चाहे इससे कर लो, बात एक है, ये तो 3 जोड़ना पड़ेगा। ये डायरेक्टली आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? आपको सर बिल्कुल क्लियर है, बात समझ गया। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए खुद लगाना है। दोनों तरीका मैंने बताया, दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना रहेगा? लगाना रहेगा, ठीक है। तो ये आपका रेशियो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया, सारी चीज जितने भी स्मार्टली तरीके हैं सारे तरीके से मैंने क्वेश्चन को बेस्ट तरीके से पढ़ाया। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को आपको जरूर शेयर करना, क्योंकि जब अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी बस थोड़ा सा शेयर कर देंगे, क्योंकि अभी मेरा चैनल नया है, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बता दूं कि जो भी बच्चे, अगर एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो भी बच्चे अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पुलिस वाले बैच को मैंने आपको कितने में कर दिया है? मात्र 21 रुपए में कर दिया है। जाओ सभी लोग पढ़ लो आज से तुरंत, वीडियो जब से अगर आपसे मिलती है आज रात 12 बजे तक के लिए, लेकिन इसको अपने ग्रुप में पूरा फैला देना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, पढ़ने के बाद जरूर आप फीडबैक बताना कि क्या आज तक आप ऐसे तरीके पढ़े थे इस बैच के अंदर। मैं आपको एक एक तरीका, ऐसे ऐसे तरीके आपको पढ़ाया होना कि जो उतना क्लियर तरीका आज तक आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे। और पूरे ऑल्ट वाले पूरा रिकॉर्डेड बैच है, इसको आप चाहे 10 दिन में, 5 दिन में, 1 हफ्ते में, कभी भी आप इसको पढ़ सकते हैं। अब जो बच्चे अगर मैथ के अंदर अपनी एक बढ़िया पकड़ बनाना चाहते हो तो मैथ स्पेशल बैच पे ऑफर चल रहा है, मात्र 99 रुपीज में इस बैच को ज्वाइन करो। और जरूर आप बताना कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं। अगर आप पूरे इंडिया के अंदर किसी भी टीचर से आप पढ़े हैं तो आप जरूर बताइएगा कि आपका कॉन्फिडेंस उनके यहां पढ़ने में। बच्चे देखिए पढ़ते हैं, समझ में आता है, लेकिन क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि वो पूरा क्लियर पढ़ते ही नहीं, क्योंकि वो क्लियर पढ़ाते ही नहीं। मैं आपको A to Z आपको एकदम रिलेटेड करके हर एक चीजों को पढ़ाता हूं। अब जितना सिस्टमेटिक तरीके से मेरी क्लास होती है, जितना सिस्टमेटिक तरीके से मैथ स्पेशल के अंदर और प्रैक्टिस बैच के अंदर मैंने पढ़ाया है, वो बच्चे जरूर बताएंगे कि क्या इतना क्लियर तरीके से और इतना सिस्टमेटिक तरीके से आज तक आप कभी भी पढ़े थे, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट।